वही 3 लड़के आज मेरे पास आए हैं जो इमीडिएट पहुंच पाए हैं। कल एक रिजल्ट आया है, एक लोअर पीसीएस का और एक आपके पास में उत्तराखंड बंदी रक्षक पे जो जेल बंदी रक्षक है उसके परिणाम आए हैं। तो ये 3 लड़के हैं, इनका फिलहाल चयन हुआ अंतिम रूप से बंदी रक्षक में। इन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहली नौकरी मेरा ये सुझाव भी है और साथ साथ ऐसा फैक्ट भी है, पहली नौकरी और पहली छोकरी बड़ी शिद्दत से मिलती है। तो इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जहां तक मैं इन तीनों को जानता हूं, इनके साथ क्लासरूम में तो साथ रहा ही, लेकिन मैदान तक का सफर इनके साथ जुड़ा हुआ है बहुत बारीकी से। इनको किस किस प्रकार से हमने तैयार किया है, मैदान में भी साथ साथ में होगा, क्लासरूम में भी। और श्रीमान हुक्म सिंह चौहान जी, आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय में है, इनका बड़ा योगदान रहा इन तीन को सफल बनाने में, चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो स्पेशली निःशुल्क सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। इससे पहले भी दिए, बंदी रक्षक का पुलिस का जो पूरा बैच था, निःशुल्क आप पढ़ाने आते हैं बाकायदा अपना नौकरी का समय करने के पश्चात। सचिवालय में जानते हैं आप कितना व्यस्तता रहती है, उसके बाद भी आप आते हैं। और इन तीनों की सफलता में लगभग 11 लड़के हमारे संस्थान से निकले हैं बंदी रक्षक में, समय समय पर आते रहेंगे। अभी 3 पहुंचे हैं और इन तीनों में तो इनका योगदान मैं ज्यादा मानूंगा अपने आप से भी। ये बड़ा मेहनत इन्होंने की है, मैदान में साथ रहते थे, साथ क्लासरूम में साथ रहते थे। तो ये तीनों, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा चौहान साहब हमसे सबसे वरिष्ठ है कि इनको आप जरा बुके देकर के इनको सम्मानित करें। खेम सिंह जी को प्रदान कर दें आप लास्ट में, हमारे खेम सिंह जी। उसके बाद चौहान साहब आप जरा बुके प्रदान करें रजत जी को। ऋषि शर्मा जी को मैं ही दे देता हूँ। बहुत बताइए। हाँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो। हाँ चलिए, फोटो ले लेंगे, अभी बातचीत कर ले पहले आपसे। फोटो हो जाएगी, फोटो हो जाएगी, कोई बात नहीं, फोटो हो जाएगी पहले, कोई बात नहीं। कभी जेल में है तो ध्यान रखना हमारा। हाँ। मैं सबसे पहले थोड़ा सा चौहान साहब को माइक देना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी मेहनत के पीछे या जो आपका भी एक त्याग था, आपने भी बड़ी मेहनत इनके साथ की है। 2 शब्द आप बताएं, उसके बाद एक एक करके थोड़ी देर आप बात करेंगे। 5 मिनट का समय आपका लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, आपकी भी क्लास का टाइम हो रहा है। ये भी अपना अनुभव साझा करेंगे, किस किस प्रकार से निकले, क्या क्या इन्होंने त्याग किया इस पोस्ट के लिए। और देखिए, नौकरी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। नौकरी आजकल के युग में तो नौकरी प्राप्त करना एक बड़ी बात है। और जिस प्रकार से इन तीनों ने मेहनत की है, ग्राउंड में भी साथ साथ में, क्लासरूम में भी, और एकदम जीरो से शुरू किया, इनका तो कोई लेवल ही नहीं था। अब बहुत छोटे लड़के लगाइए आप, सब 97 98 के बॉर्न है बच्चे अभी इस वक्त, और इस टाइम में अगर आप नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो कितना सुखद है, कितना वीपर आप जा सकते हैं इस पद पे रहते हुए भी। आप इसका सारा जो श्रेय है इनकी मेहनत को जा रहा है। चौहान साहब आप जरा बताएं प्लीज उनकी वीडियो के लिए। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं इन तीनों को बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बहुत मेहनत करी है। आपको पता ही है कि आजकल हर घर से, मतलब अगर किसी के 5 बच्चे हैं या 10 है, किसी फैमिली में 2 है, तो हर कोई तैयारी कर रहा है। तो आप लगा लो कि आपकी उसमें कितनी वैकेंसीज थी? हाँ, 261, और लगभग कम से कम 1.5-2 लाख फॉर्म भरे गए होंगे। अब 1.5-2 लाख फॉर्म में से 261 में सिलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कोई भी जॉब है इस टाइम, चाहे आप क्लरिकल लो या उससे भी नीचे 4th क्लास की लो, ग्रुप सी की, कोई सी भी जॉब है, तो अपने आप में मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं 2.5 लाख या 2 लाख बच्चों में से। तो इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनकी जो जर्नी रही, इनकी जर्नी शायद कोविड टाइम था उस टाइम, 2021 की बात है। हाँ, कोविड की बात। तो ये 30 बच्चे हमारे पास आए थे, हमने इनिशिएट करा था। मेरा मकसद था कि मैं 10 लड़के पढ़ाऊं। अपनी जॉब के बाद मैं लगभग 10 बच्चे पढ़ाऊं और 10 के 10 सेलेक्ट हूं। तो मैंने सर से बात करी, मैंने सर को कहा कि अगर आप क्लासरूम दे सकते हैं तो मैं 10 बच्चे पढ़ाना चाहता हूं। तो सर ने मुझे क्लासरूम दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मैंने 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, 10 के साथ जोड़ते जोड़ते 30 बच्चे हो गए। फिर सर भी दूसरे दिन से ही पढ़ाने लग गए। फिर हमने एक प्लान करा कि हम इनको फिजिकल भी करवाएंगे, तो हमने फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई इनको, और उसमें शायद लगभग 60-70 के आसपास फिजिकल एक्टिविटीज इन लोगों को हम कराते थे, और खूब शिद्दत से सर ने करवाए। सर खुद भी फिजिकली बहुत फिट है, तो इनको खूब फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई, जिसका इनको फायदा भी मिला।
अब देखो, पढ़ना आपको खुद है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन मिलना वो एक बड़ी बात है। वैसे आजकल यूट्यूब पे आप देखेंगे लाखों मोटिवेटर होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो जो यूट्यूब पे आपको मोटिवेट कर रहा है वो आपकी सिचुएशन से परिचित नहीं है। आप क्या है ये आप बेटर जानते हैं। आप 25 साल आपने अपने आप को जाना है, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाला है, तो आपको खुद से समझना है, आप दूसरे से मोटिवेट ना हो। आपको पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना चाहिए। तो जब ये बच्चे हमारे पास आए, 30 बच्चे आए, तो इनको मैंने बारीकी से जाना, इनको एनालाइज करा कि इनमें क्या चीज है क्या नहीं है। कोई भी एग्जाम है, कोई भी हमें किसी भी एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसकी हमें पूरी रणनीति बनानी चाहिए। जैसे मैं खुद का बोलता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि 2013 में मैंने तैयारी शुरू करी। मुझे पता था कि मैंने अभी जीएस नहीं पढ़ा और जीएस बहुत वास्ट है, इतना मैं अभी नहीं कर सकता हूँ कवर। तो मैंने देखा कि मार्क्स का क्या क्या वेटेज है, तो मैंने देखा कि रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज था उस टाइम पीसीएस में। अब तो क्वालिफाइंग पेपर कर दिया है, तब रीजनिंग के पेपर के भी मार्क्स ऐड होते थे, रीजनिंग मैथ्स सीसेट जिसे बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करा, क्योंकि वो शायद 15-15 दिन का रीजनिंग तो 15-20 दिन में आप कर सकते हो, अगर आप सही से करोगे तो 15-20 दिन में शायद रीजनिंग कंप्लीट हो सकती है। तो इस टाइप से इन लोगों को हमने पहचाना कि इनमें क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हमने इनको रीजनिंग ही करवाई, रीजनिंग करवाई, सर ने हिंदी करवाई। तो इनकी जो बेसिक कमजोरियां थी उनको पहचाना, उनको दूर करा। फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी में नहीं रुकेंगे, आगे भी इनका सिलेक्शन होगा। और अभी भी जो 2-3 जगह शायद 2-3 नंबर से रहे हैं। इसका तो शायद लोअर पीसीएस में भी रजत के लोअर पीसीएस भी क्वालिफाई करने वाला था, लेकिन जिस दिन क्लास में एंटर हुए थे, लिटरली कह रहा हूँ कि ये मतलब इनको बेसिक्स भी नहीं थे पता कि मतलब किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है। शायद हिंदी भी अशुद्ध लिख रहे थे, जब हमने इनको उठाया था ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे थे तो हिंदी भी ये सही से लिख नहीं पा रहे थे। बट इन्होंने रेगुलर मेहनत करी, एक डायरेक्शन में मेहनत करी, हम पे बिलीव करा, अपने आप पे बिलीव करा, अपने घर वालों के ऊपर बिलीव करा, तो उस चीज का आज इनको फल मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, पहले सिलेबस लाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, जो तुम्हारी मजबूती है उसको पहचानो, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है जो आपकी वीकनेस है, वीकनेस को पहले अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। उस काम को करोगे तो फिर आप 2 लाख में से आपका भी नंबर आएगा। हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे होंगे कि 1-2 एग्जाम के रिजल्ट आने वाले होंगे, उसमें सेलेक्ट हो जाए। बट जो अभी फ्रेश है वो ज्यादा लोगों की बात ना सुने, खुद पे विश्वास करें, तब उसके अकॉर्डिंग मेहनत करके अपने आप को आगे के लिए तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। चौहान सर आप भी जरा आए, तो 2 बात आप भी कहें इनके बारे में। आप आ जाओ, बता दीजिए 2 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, 2 बात कर दो, 5 मिनट का समय है, फिर बच्चे बोल देंगे। आप सभी को तीनों को भाई सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है, और आप सब भी इन्हीं की तर्ज पर आगे फ्रंट पर खड़े हो सकते हैं आने वाले टाइम पर। आप भी संघर्ष कीजिएगा, और इनमें जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो राणा सर का और हुकम सर का है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस सफलता पे इनके लिए। तो आप सभी भी संघर्ष कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि संघर्ष करके सभी आगे बढ़ सकते हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये बढ़ सकते हैं, तो आप नहीं बढ़ सकते कि आप भी बढ़ सकते हैं। संघर्ष कीजिएगा, आगे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आपके पास, बड़े बड़े एग्जाम है, लगे रहिएगा, सभी सफल हो जाएंगे एक दिन, सबका नंबर आगे आने वाला है। धन्यवाद। जरा इन बच्चों से जरा 2-3 मिनट बात करवाते हैं। रजत जी पहले आपको बुलाऊंगा, आप बताएं कि भाई आपके साथ हमने क्या गुस्ताखी की है मैदान में, क्या गुस्ताखी की क्लास में, प्लीज अपने अनुभव साझा करें 2 मिनट के लिए, प्लीज 2 मिनट के लिए बताएं। आप कोई बात बता दीजिए। चलो 2 मिनट, नर्वस मत होइएगा। ऋषि आप आ जाओ, ऋषि बता देंगे आपको, ये आपका अनुभव साझा कर देंगे जरूर। सभी को नमस्कार। मेरी जर्नी जो यहाँ से शुरू हुई थी वो 2021 सेकंड कोविड के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा था, और फ्रेश था, मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं की थी, घूमते ही रहते थे हमेशा। उसके बाद थोड़ा उत्तराखंड में जब भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ 2021 के बाद, तो हमने 2021 में जब यहाँ पे ज्वाइनिंग शुरू की तो हम बिल्कुल फ्रेश थे, किसी को ना ही हमने हिंदी पढ़ी थी, ना ही उत्तराखंड पढ़ा था, ना उतना जीएस हमारा क्लियर था। तो हमने जब यहाँ पे ज्वाइनिंग करा तो राणा सर और जो हमारे सर लोग हैं दूसरे, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करा हर चीज में हमको। हम तो लड़ते रहते थे कि सर, जैसे हमारी एक 2021 का बैच खत्म हुआ तो हम राणा सर से लड़ गए कि सर मेरी हिंदी अच्छी नहीं हुई है, मेरे को दूसरा बैच ज्वाइन करना है। तो राणा सर ने
बिना संकोच के हमको दूसरे बैच में भी बिठाया और वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई थी हमारी। तो ऐसे ही करके हमने सिलसिला, जब हमारी कोचिंग पूरी हो गई थी तो हमने दोबारा स्ट्रेटेजी सर से राय ली कि अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमको, मतलब ऐसा होता है कि हम 50 नंबर का तो हम यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ से 50 नंबर हमारा लाना नॉर्मली हो जाता है शुरू, कि हम 50 नंबर तक आराम से पहुंच जाते हैं। आप जब भी तैयारी का, जैसे आपकी कोचिंग खत्म होगी तो आप अगर आप प्रैक्टिस सेट देते होंगे तो 50 नंबर तक आप सब लोग पहुंचते होंगे। लेकिन 50 के बाद जो बढ़ना शुरू होता है तो वो उसके बाद स्ट्रेटेजी पूरी बनानी पड़ती है कि कैसे करके हमको आगे 50 से 60, 60 से 70 लेके जाना है वो स्कोर। तो फिर हमने राणा सर से और उत्तराखंड वाले सर से पूरी राय ली कि सर अब 70 कैसे पहुंचना है, 60 कैसे पहुंचना। हम रोते रहते थे सर के साथ कि सर मेरे 50 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे, हम 20 प्रैक्टिस सेट दे देते, 50 से ऊपर नंबर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ कमी रह रही है। तो उस चीज को भी हमने देखा कि हमारी इस चीज में कमी रह रही है, हिंदी में कमी रह रही है, 9-10 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्या करें। तो ऐसे ही करके राणा सर ने हम सारी स्ट्रेटेजी बताई हमको कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग सब आगे थोड़ा बढ़ते रहोगे। उसमें जब हमारे नंबर बढ़ने लग गए तो हमको भी लग गया था कि नहीं चलो ठीक हो रहा है। पुलिस में सिलेक्शन हुआ, उसमें रुक गया, फिर उसके बाद दोबारा हर उसमें मतलब 2-2, 3-3 नंबर से रुक जा रहे थे। तो सर से सलाह ले रहे थे, सर ये चीज कमी रह रही है, इसको कैसा पूरा करें। तो सर समझाते थे कि भाई ऐसे करना है, जो भी चीज में आपकी कमी रह रही थी, कुछ चीज छूट रही थी तो पूरा राणा सर हमको सहयोग करते थे उसमें। तो ऐसे ही करके हमने स्ट्रेटेजी करके पूरा अपना लेके गए और आज थोड़ा हो ही गया है बड़े मुश्किल से। धन्यवाद। सोनू सर भी आ रहे हैं ऑफिस से, भेज दो उनको, जरा के भेज दो। ऑफिस में सोनू सर आ रखे हैं, उनको भेज दो। आ जाओ सर, आगे आ जाओ आप भी। आपका भी, इनका भी बड़ा योगदान रहा उत्तराखंड। आ जाओ थोड़ी देर सर, आ जाओ, आगे आ जाओ। उत्तराखंड की आप एक अनुभवी फैकल्टी हमारे पास है, हमारी टीम के भी एक सदस्य हैं और इनकी सफलता में आपका भी बड़ा योगदान है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेम सिंह जी आप आओ जरा, 2 बच्चे आप बोल दो फटाफट से 2 मिनट के लिए। आ जाओ 2 मिनट के लिए बोल दो। तुम्हें बात ही करनी है जेलरों से, आ जाओ 2 मिनट के लिए बातचीत कर लो, कोई बात नहीं। बड़ा नर्वस हो जाते हैं लड़के, है ना। तो चलिए फिर एक बार इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सोनू भट्ट साहब भी हमारे साथ आए, इनका भी बड़ा योगदान रहा। उत्तराखंड की आप एक नामी फैकल्टी है और इनका बहुत योगदान खासकर इनकी सफलता में रहा। उस समय आप हमारी टीम के आप सदस्य थे, अभी भी एक सदस्य है। उत्तराखंड आप ही यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं एक बार फिर से इन तीनों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ साथ कहूंगा कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करके। अभी उत्तराखंड में दरोगा की भर्ती है तो आपके कांधों पर मैं 2 सितारे दिखना चाहूंगा भविष्य में, क्योंकि ये तीनों लड़के मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और नो डाउट इनकी मैथ्स भी अच्छी है और बाकी सब चीजें पढ़ते रहेंगे। मैं कहूंगा जब तक इनका नियुक्ति पत्र नहीं आता, ज्वाइनिंग नहीं आती, आप यहाँ ना रुके और एक आध दिन सप्ताह भर आप मस्ती करें खूब। पहली नौकरी लेके मस्ती तो आप करेंगे फ्री होकर के, आराम से, इत्मीनान से। ये कह रहा है कल रात को नींद नहीं आई मुझे। देखिए जब पहला आपका परिणाम आएगा ऐसे ही होता है, एक रात को नींद नहीं आएगी, एक रात के हफ्ते तक नहीं सोएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप अपना हफ्ता 10 दिन का टाइम बिताइए, अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती करिए, उसके बाद फिर सब कुछ भूल करके अपना पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद। अभी क्लास वाले SI वाले अंदर बैठ जाना, बाकी जिनकी क्लास होगी जल्दी। थैंक यू।